जब जब समय की गति डगमगाई, जब जब धर्म और भक्ति के बीच दूरी बढ़ी, तब तब सनातन परंपरा ने मानवता को एक अतिरिक्त अवसर दिया। पुराणों में वर्णित है एक ऐसा मास जिसे कोई देवता स्वीकार नहीं कर रहा था, जिसे मल मास कहकर तिरस्कृत किया गया। वह दुखी होकर भगवान विष्णु की शरण में पहुंचा। तब स्वयं श्री हरि ने उसे अपने नाम से विभूषित किया और कहा, आज से तुम पुरुषोत्तम मास कहलाओगे। जो तुम्हारे समय में भक्ति करेगा उसे मैं स्वयं स्वीकार करूंगा। यही कारण है कि पुरुषोत्तम मास केवल एक अतिरिक्त महीना नहीं, यह भगवान के सबसे निकट पहुंचने का दुर्लभ अवसर माना गया है। ब्रज में इस मास का महत्व और भी अद्भुत हो जाता है। जहाँ हर कण में कृष्ण है, हर पग में लीला और हर धड़कन में राधे राधे। गोविंद राधे 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 गोविंद राधे। घाटों पर दीपदान, मंदिरों में हरिनाम संकीर्तन, परिक्रमा मार्गों पर उमड़ती श्रद्धा और साधु संतों की वाणी, पूरा ब्रज जैसे भक्ति के महासागर में डूब जाता है। आज के इस विशेष कार्यक्रम में हम जानेंगे पुरुषोत्तम मास की पौराणिक महिमा। क्या करें, क्या ना करें, ब्रज 84 कोस परिक्रमा का महत्व, राधा वल्लभ मंदिर के विशेष उत्सव, दान पुण्य की दिव्यता और श्रद्धालुओं के लिए प्रशासन की व्यवस्थाएं। सबसे पहले चलते हैं उस प्रश्न की ओर जो हर श्रद्धालु के मन में उठता है। आखिर अधिक मास क्या है? इसका आध्यात्मिक महत्व क्या है और इस मास में भक्तों को क्या करना चाहिए? हमारे साथ जुड़ रही हैं पूज्य मित्र वृंदा सुता। जी रश्मि जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में आमंत्रित करने के लिए और इस चर्चा के लिए। तो हम सरल शब्दों में जानते हैं कि इसे अधिक मास क्यों कहा जाता है। तो जैसा कि हमें पता है कि साल में 12 महीने आते हैं, जनवरी, फरवरी। तो ये जो गणना की जाती है सूर्य के संचरण के अनुसार की जाती है, जिसे सौर वर्ष, सोलर ईयर कहा जाता है। ऐसे ही जब चंद्रमा के संचरण के अनुसार गणना की जाती है उसे चंद्रवर्ष, ल्यूनर ईयर कहा जाता है। तो जो सोलर ईयर है, सौर वर्ष हमारा आता है, उसमें 365 दिन और 6 घंटे होते हैं, जबकि चंद्रवर्ष में 354 दिन ही होते हैं। तो देखा जाए तो इन दोनों वर्षों में लगभग 11 दिन का अंतर आ जाता है। तो इसे ही संतुलित करने के लिए लगभग 32-33 महीने के बाद जो चंद्रवर्ष है ना, उसमें हमारा जो वैदिक कैलेंडर है उसमें एक जो मास वो है एक्स्ट्रा ऐड किया जाता है। तो इसे ही अधिक मास कहा जाता है। बल्कि और सरल शब्दों में, जैसे कि इंग्लिश कैलेंडर में आप सब जानते हैं 365 दिन और 6 घंटे, मतलब 1/4 दिन एक्स्ट्रा होता है एवरी ईयर। और यही 1/4 दिन जो है वो 4 साल बाद एक दिन एक्स्ट्रा हो जाता है। तो हम इसे लीप ईयर के नाम से जानते हैं जब वो ऐड किया जाता है। जी, अब इसके नाम की बारी, जैसे कि अधिक मास, ये आपने एक लॉजिक इसका समझाया हमें। हमारे ब्रज भाषा में तो इसे लौंद का महीना भी कहते हैं। कोई कहता है खल मास चल रहा है, कोई कहता है पुरुषोत्तम मास चल रहा है। मतलब इस मास के इतने सारे नाम हैं और निश्चित रूप से कुछ ना कुछ तो इन नामों के साथ जुड़ा होगा। तो कुछ इस पर भी प्रकाश डालेंगे? जी, जैसे कि पुरुषोत्तम मास आपने कहा, तो इसके पीछे जो कथा आती है पुराणों में कि ये अतिरिक्त मास है, तो इसलिए इसका कोई अधिष्ठाता देव नहीं थे। और इस मास में कोई शुभ कार्य और मांगलिक कार्य नहीं किया जाता, इसीलिए इसे मल मास, खर मास कहा जाता है।
और इसी के कारण इसको एक तिरस्कृत किया गया और हे दृष्टि से देखने लगे सभी से। तो ये जो मास है वो अत्यंत दुखी हुआ और वो भगवान की शरण में गया। तब भगवान ने कृपावश स्वयं अपना नाम इसे प्रदान किया, पुरुषोत्तम। तो और केवल नाम ही प्रदान नहीं किया, बल्कि भगवान ने इसे एक स्पेशल स्पिरिचुअल पोटेंसी, एक विशेष आध्यात्मिक शक्ति भी प्रदान की कि इस महीने में जितने भी भक्ति परक कार्य किए जाएंगे उसका हमें कई गुना फल अधिक प्राप्त होगा। तो ये इस मास की एक और विशेषता है कि आप जितने भी इसमें भक्ति परक कार्य करेंगे तो कई गुना होकर आपको उसका फल मिलेगा। जी, तो अभी हम देख रहे हैं कि हमारे ब्रज मंडल में इस मास में श्रद्धालु आ रहे हैं, परिक्रमा लगा रहे हैं, यमुना जी में स्नान कर रहे हैं, यहाँ के मंदिरों के दर्शन कर रहे हैं और चारों तरफ भगवत कथा का भी पाठ हो रहा है, विशेष पंडाल सजाए गए हैं और हमारे ब्रजवासी तो बढ़ चढ़ के भोजन की सेवा, जल की सेवा, शरबत की सेवा, न जाने कितनी सेवाएं कर रहे हैं। तो ये तो सेवा का भाव हुआ, दान पुण्य का भाव हुआ। लेकिन इस मास में जो लोग हमारे ब्रजमंडल में नहीं आ पा रहे या कोई और पुण्य कार्य करने के लिए बाहर नहीं जा पा रहे क्योंकि गर्मी भी बहुत है इस महीने में, तो वो घर में बैठे बैठे ऐसा क्या करें जिससे उन्हें पुण्य फल की प्राप्ति हो? जी, जैसा आप बता ही रहे हैं इतना कुछ इसमें, तो बहुत महत्ता बताई गई है। अगर आप धाम में जाते हैं, पवित्र नदियों में स्नान करते हैं, लेकिन फिर भी अगर किसी कारणवश ये संभव नहीं है तो आप दान तो घर से भी कर सकते हैं। आजकल तो QR कोड जो है आपको कहीं पर भी आप बैठे बैठे करते, जगन्नाथपुरी में कहीं पर भी दान कर सकते हैं। आप वो जरूर करना चाहिए आपको। उसके बाद दीप दान, संध्या के समय आप तुलसी जी पर और जगन्नाथ जी के सामने जो है दीपदान कीजिए। इसके साथ साथ भगवत गीता का 15th जो चैप्टर है, मतलब 15वां अध्याय है, उसका नाम है पुरुषोत्तम योग। तो हम देखेंगे कि इस मास को भगवान ने जो अपना नाम दिया पुरुषोत्तम, और इस अध्याय का भी नाम जो है पुरुषोत्तम। तो अगर आप इस भगवत गीता के सिर्फ एक अध्याय का नित्य प्रति पाठ करते हैं, उसके साथ साथ 14 अष्टकम जो कि बिल्व मंगल ठाकुर ने भगवान को संबोधित करते हुए लिखा है, बहुत ही सुंदर है ये, और साथ साथ जगन्नाथ अष्टकम। तो इस तरह के बहुत से हैं जो आप घर बैठकर जिनका पाठ कर सकते हैं। और लेकिन सबसे ज्यादा मैं कहूंगी कि जो उत्तम है और इन सब में फलदायी है वो जो है ज्यादा से ज्यादा हरि नाम लेना। आप घर पर हो, आप अपनी दुकान पर हो, आप अपने बिजनेस ऑफिस कहीं पर भी हैं, हरि नाम कहीं भी लिया जा सकता है। तो आप हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, सिर्फ इस मंत्र का जाप करके भगवान की कई गुना अधिक कृपा आप प्राप्त कर सकते। श्रोताओं, पुरुषोत्तम मास हमें केवल पूजा नहीं बल्कि जीवन को पवित्र बनाने की प्रेरणा देता है। ब्रज की परिक्रमा सिर्फ पैरों की यात्रा नहीं, यह आत्मा की यात्रा है, जहाँ कदम कदम पर श्री कृष्ण की स्मृतियां जीवित हैं। हमारे साथ हैं पूज्य राम प्रपन्नाचार्य जी महाराज जी से जानेंगे ब्रज 84 कोस परिक्रमा के प्रमुख स्थानों के संदर्भ में और इसके महत्व के संदर्भ में। तो इस ब्रज में चारों धाम है, गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ। ब्रज रज से अनुमति लेंगे। इस रज के ऊपर आपको चलना है 7 दिनों में, तो इन रज रानी से पहले अनुमति लेंगे। ये जो 84 कोस यात्रा है, ये 84 कोस यात्रा पहले किसने कराई? पहले भगवान श्री कृष्ण ने कराई। और किसको कराई? अपने माता पिता नंद बाबा यशोदा मैया को। बोल जमुना मैया की जय, बोल गुरु गोविंद की जय। आज से आप लोगों का 84 कोस यात्रा आरंभ हो रहा है। इसका प्रथम नियम है 84 कोस ब्रज यात्रा संकल्प हो सर्वावस्थान ततो विवा यह स्मरेत पुंडरीकाख्यो सभायभ्यं करिष्यति ओम पुंडरीकाख्यो। शुरुआत जो है कहते हैं कि यमुना जी से शुरू करते हैं, फिर उसके बाद
आपका भांडेर वन, बंसीवट, ये एरिया आती है। उसके बाद फिर गोकुल से फिर मथुरा से गोवर्धन से फिर 4 धाम डीग राजस्थान जो होता है वहां से होते हुए फिर कामबन से फिर छाता, बरसाना होते हुए छाता, और छाता से होते हुए फिर आपका छठीगढ़ होते हुए सीधा फिर वृंदावन आ जाएंगे। ऐसे पूरी ब्रज 84 कोस 250 किलोमीटर यानी कि 84 कोस जो है। और इसको अधिक मास में करने से ये लाभ है कि ठाकुर जी मान लो सभी देवी देवता जो है इस समय इस वृंदावन धाम में साक्षात प्रकट हो जाते हैं और सभी लोग दर्शन देते हैं। और जब ऐसा ये क्यों करते हैं, ऐसा इसलिए करते हैं कि ठाकुर जी हमारे बालकृष्ण लाल जी साक्षात वैसे तो 365 दिन अनवरत यहाँ पर विराजमान रहते हैं, भक्तों को लीलाओं में दर्शन देते हैं राधा कृष्ण, लेकिन उस वक्त जो है वो लीला करने के लिए तत्पर रहते हैं और उस लीलाओं को दर्शन करने के लिए भक्त देवता देवी सभी प्रकट हो जाते हैं। और जब वो प्रकट होते हैं ऐसे समय में जब भजन करते हैं हम, तो उस भजन का 1000 गुना फल मिलता है। इसलिए अधिक मास में आकर के 84 को यात्रा करिए, ब्रज धाम में संतों का दर्शन करिए, ब्रजवासियों को दर्शन करिए, ब्रजवासियों के दिए हुए टुकड़े खाइए, अन्न पाइए और ब्रज में आकर के अपने जो पुण्य है उसको उदय करिए और इस धराधाम से मुक्त होने के लिए ठाकुर जी से प्रार्थना करिए। पुरुषोत्तम मास में लाखों श्रद्धालु ब्रज में पहुंचते हैं। ऐसे में प्रशासन की जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। आइए जानते हैं माननीय जिलाधिकारी श्री CP सिंह जी से इस संदर्भ में। ब्रजभूमि में सभी जो श्रद्धालु आ रहे हैं, देश से विदेश से, जितने भी सनातनी हैं, जितने भी हमारे भगवान श्री कृष्ण को मानने वाले हैं, ठाकुर जी के मानने वाले हैं, मैं अपनी तरफ से, उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से ब्रज की भूमि में उनका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। वर्तमान में अधिमास है, मलमास है, ये बहुत ही पवित्र माह माना जाता है और इसमें लोग ये मान्यता है कि जो लोग ब्रज में 84 कोस की परिक्रमा करते हैं, गिरिराज जी की परिक्रमा करते हैं या वृंदावन में परिक्रमा करते हैं, बरसाना में परिक्रमा करते हैं, उन्हें पुण्य लाभ होता है और उनका यह लोक के साथ साथ परलोक भी बहुत शुद्ध होता है और उनको भगवत प्राप्ति होती है। उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देश पर जिला प्रशासन ने, पुलिस प्रशासन ने व्यापक तैयारियां की है। लगभग 160 किलोमीटर का क्षेत्र 84 कोस ब्रज परिक्रमा का मथुरा में आता है और जो रास्ते हैं उनका हम लोगों ने निरीक्षण किया है, उनको गड्ढा मुक्त बनाया गया है, जगह जगह पड़ाव हैं, उन पर पीने के पानी की व्यवस्था कराई गई है, साफ सफाई की व्यवस्था कराई गई है, ग्राम पंचायतों के माध्यम से लाइट की भी व्यवस्था की जा रही है। इसके अलावा छोटे छोटे सेक्टर में बांट करके पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है ताकि लोग सुरक्षित रहें। मैंने स्वयं कल अपनी पूरी टीम के साथ गिरिराज जी में परिक्रमा किया और निरीक्षण किया और ये महसूस करने का प्रयास किया कि जो हमारे श्रद्धालु आ रहे हैं उनको क्या क्या असुविधाएं हो रही हैं। तो पूरा प्रशासन कटिबद्ध है कि जो हमारे श्रद्धालु आ रहे हैं ब्रज 84 कोस की परिक्रमा में, गिरिराज जी की परिक्रमा करने या वृंदावन और बरसाना में परिक्रमा करने आ रहे हैं और विभिन्न जो हमारे देवालय हैं, हमारे तीर्थ हैं, चाहे वो बदले हो, गोकुल हो, बरसाना हो, नंदगांव हो, गोवर्धन हो, वृंदावन हो, मथुरा हो, वहां उनको किसी प्रकार की असुविधा ना हो, वो आवें अच्छे से, बहुत ही शांतिपूर्वक तरीके से, बहुत ही दिव्य और भव्य तरीके से अपने आराध्य की पूजा करें, परिक्रमा करें और जब यहां से अपने गंतव्य को वापस जाएं तो वो एक सुखद याद के साथ जाएं और बार बार ब्रज में आएं और बार बार ठाकुर जी की पूजा करें और ठाकुर जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। जी सर, ब्रज 84 कोस परिक्रमा की आपने बात की और बहुत सारे इसमें पड़ाव स्थल भी आते हैं, तो वहां पर भी कुछ पड़ाव स्थलों पर भी यात्रियों के लिए कुछ व्यवस्थाएं अन्य रहने इत्यादि की भी की गई हैं? देखिए, ये ब्रज का क्षेत्र है और ब्रज में ये माना जाता है कि कोई व्यक्ति भूखा नहीं रहता है। यहाँ के जो ब्रजवासी हैं वो बहुत ही उदार हृदय के हैं और जितने भी लोग आते हैं उनके खाने की, पीने की, रहने की व्यवस्था कराते हैं। आप स्वयं भी देखेंगे तो पूरे ब्रज में और खास करके मथुरा जनपद में जगह जगह त्योहार जैसी स्थिति है। लोगों ने भंडारे लगाए हुए हैं, वहां उनके पीने की पानी की व्यवस्था है, खाने की व्यवस्था है। साथ साथ प्रशासन ने भी उन जगहों पे साफ सफाई के लिए बिजली की भी व्यवस्था कराई हुई है। जहां आवश्यक है वहां टैंकर लगवाए जा रहे हैं और जो रास्ते थे उनकी साफ सफाई कराई गई है। कहीं झाड़ी या पेड़ आदि की डाल बढ़ गई थी तो उसकी भी ट्रिमिंग कराई गई है। और जो उत्तर प्रदेश सरकार का जो मोटो है, जो उस पे कार्य हो रहा है कि जो हमें विकास भी करना है और अपनी विरासत को संजो करके रखना है, तो ये जो हमारी ब्रज 84 कोस की परिक्रमा है
ये हमारी विरासत का अभिन्न अंग है और वर्ष पर्यंत यहाँ लोग परिक्रमा करते हैं, लेकिन जो अधिमास की परिक्रमा होती है उसकी विशेष महत्ता है हमारे संस्कृति में, हमारे धर्मों में, हमारे शास्त्रों में। तो सरकार के निर्देश ही हैं हम लोगों को कि जो भी श्रद्धालु में उन्हें किसी प्रकार की असुविधा ना हो। सर, इस समय बहुत गर्मी है और इस समय तापमान निरंतर बढ़ रहा है, स्वास्थ्य को लेकर भी क्या कुछ विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं? हाँ, स्वास्थ्य को लेकर के बहुत विशेष तैयारी की गई है। जगह जगह छोटे छोटे टीमें लगाई गई हैं, एम्बुलेंसेस की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा जो जितने CHCs हैं, PHCs हैं, उनको अलर्ट पे रखा गया है। कल रात में भी ये देखने में आया कि दिन में तो सारी टीमें रहती हैं परंतु रात में नहीं रहती हैं, तो आज से हम लोग ये भी व्यवस्था करा रहे हैं कि रात में भी आकस्मिक चिकित्सा यूनिट रहे। कल हम लोगों ने ये भी देखा कि हॉस्पिटल्स में डॉक्टर रात में नहीं मिलते हैं, तो इसकी भी व्यवस्था नए सिरे से की जा रही है। उद्देश्य भी कल घूमने का, भ्रमण करने का यही था कि हमको पता तो चले कि धरातल पर स्थिति क्या है। चलते चलते कोई अपील हमारे? मेरी अपील यही से है कि स्वयं का भी ध्यान रखें और कोई हीरोइक काम ना करें जिससे कि उनको स्वयं को नुकसान हो और व्यवस्था को नुकसान हो। प्रशासन ने व्यवस्था की है, हो सकता है कहीं 19-20 भी हो सकता है, तो पैनिक होने की जरूरत नहीं है। हमको अवगत कराएं और जो बेहतर से बेहतर व्यवस्था होगी वो हम जरूर कराएंगे। हमारे अतिथि हैं, उनका हमेशा स्वागत है, बारंबार स्वागत है, परंतु ये बड़ी व्यवस्था है, इसमें जनता का भी सहयोग हमको चाहिए। और मैं मथुरा वासियों का, ब्रजवासियों का दिल की गहराई से धन्यवाद देना चाहता हूं कि वो आतुर हैं, वो तैयार हैं, जो हमारे जितने भी श्रद्धालु परिक्रमा करने आ रहे हैं उनका स्वागत करने के लिए। तो जब प्रशासन और श्रद्धालु दोनों मिलकर सहयोग करते हैं तभी तीर्थ की गरिमा बनी रहती है। वृंदावन के मंदिरों में पुरुषोत्तम मास का उल्लास देखते ही बनता है। विशेष रूप से राधा वल्लभ मंदिर की छटा भक्तों को मंत्र मुग्ध कर देती है। आइए इस संदर्भ में जानते हैं मंदिर के सेवायत श्री कृष्ण बलराम गोस्वामी जी से। गोस्वामी जी, इस समय पुरुषोत्तम मास में मंदिर में कौन कौन से विशेष उत्सव आयोजित होते हैं? प्रत्येक 3 वर्ष में आने वाला ये पुरुषोत्तम मास, जिसको भगवान ने स्वयं अपना नाम दिया है, अति उत्तम है। हर प्रकार के धार्मिक कार्य करने के लिए ये अति उत्तम मास है। तो इसमें ही राधा दामोदर मंदिर में ठाकुर जी को नित्य नए स्वरूपों में दर्शन कराए जाते हैं। कभी तो वो नर्तकी के रूप में दर्शन देते हैं, कभी योगीराज, जैसे आज योगीराज बनकर किशोरी जी से मिलने गए हैं, कभी नौका विहार के दर्शन होते हैं, कभी ठाकुर जी कालिया मर्दन के रूप में दर्शन देते। इस प्रकार ठाकुर जी के रोज नित्य, जो ठाकुर जी नित्य लीलाएं हुई हैं, उन्हीं के स्वरूपों को भगवान यहाँ पर राधा दामोदर मंदिर में नित्य दर्शन कराए जाते हैं। जी, तो ये झांकी पूरे दिन बनी रहती है, प्रातःकाल और सायंकाल, या विशेष समय पर ही दर्शन होते हैं? नहीं, ये पूरे दिन, सुबह मंगला आरती होती है, सुबह 4:45 बजे मंगला आरती के बाद प्रारंभ होता है, फिर 7:30 बजे से लेकर पूरे दिन झांकी रहती है। और पुष्प श्रृंगार की बैठक में ठाकुर जी विराजमान रहते हैं, इसलिए रोज बंगले के दर्शन भी पूरे महीने आपको दर्शन करने को मिलेंगे, वो भी नित्य रहेगा इसमें। जी, भक्तों के लिए और क्या बताना चाहेंगे इस मास में, उन्हें और क्या कुछ करना चाहिए? देखिए, ये मास बना इसलिए है, देखिए नाम भी है अधिक मास, यानी जो भी करें उसका अधिकतम फल आपको प्राप्त होगा। लेकिन देखिए, हमको जैसे बोलते हैं इस महीने में कोई भी कार्य शुभ कार्य, तो शुभ कार्य का मतलब होता है जो सांसारिक कार्य है, जैसे शादी विवाह, गृह प्रवेश, कोई भी नया कार्य, यानी जो सांसारिक कार्य है उसको नहीं करना है। परंतु जो आध्यात्मिक कार्य है, जो भगवान से मिलाने का जो कार्य है, प्रभु के चिंतन का कार्य है, जो हरिनाम लेने का जो भी पुण्य कर्म करेंगे हम, उसका बहुत ही ज्यादा फल हमको अधिक मिलेगा। इसलिए इस महीने को अति उत्तम मास कहा जाता है। तो जितना हो सके उतना हरिनाम करें, जितना हो सके उतना दान करें, और सबका मतलब अच्छा ही सोचे, तो सब कुछ अच्छा रहेगा इसमें। आपने बताया इस महीने में विशेष रूप से धार्मिक कार्य हमें जरूर करने चाहिए, और जैसा कि आप जो मंदिर है जहाँ के आप सेवायत हैं, वहाँ पर परिक्रमा का विशेष महत्व है। कहते हैं कि वहाँ की 4 परिक्रमा गोवर्धन की परिक्रमा का पुण्य फल प्रदान करने वाली हैं। तो इस मास में भी क्या ये पुण्य फल और अधिक बढ़ जाता है? बिल्कुल 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 अधिक, मतलब ज्यादा, क्योंकि इसमें आप देखेंगे कि सनातन गोस्वामी जी यहाँ से नित्य
गोवर्धन जाते थे, 7 कोस जाना, 7 कोस आना, और 7 कोस की परिक्रमा देने के बाद ही वो जल ग्रहण करते थे। सारा जीवन ये कठोर तप किया तो भगवान ने स्वयं उनको दर्शन दिया। चक्रेश्वर महादेव के पास एक जगह है चक्र तीर्थ, वहाँ आज भी सनातन गोस्वामी जी भजन कुटी बनी हुई है। वहीं ठाकुर जी ने उनको दर्शन दिया और वहीं पर ये शिला दी जिस पर 4 चिन्ह बने हैं, भगवान जी की बंसी का, ठाकुर जी की लकुटी का, गाय के खुर का और भगवान के श्री चरण का दाहिने पैर का निशान। ये चारों चिन्ह देकर बोले सनातन ले जाओ राधा दामोदर मंदिर में रखना, और इसी मंदिर की 4 परिक्रमा करने से गोवर्धन की एक परिक्रमा का फल प्राप्त हुआ। इस समय भक्त लोग यहाँ पर दंडौती परिक्रमा भी लगा रहे हैं, खड़ी परिक्रमा भी लगा रहे हैं, और इस प्रकार ठाकुर जी के मतलब गिरिराज जी की महिमा तो यहाँ और बढ़ रही है। मतलब पुरुषोत्तम मास में दान का विशेष महत्व बताया गया है। इस मास में मालपुए का भी विशेष दान बताया गया है। साथ ही साथ एक दीप किसी के जीवन का अंधकार मिटा सकता है, तो इस माह में दीपदान का भी विशेष महत्व है। ऐसे में तुलसी के वृक्ष के नीचे, पीपल के वृक्ष के नीचे तथा देवालयों में भी विशेष रूप से दीपदान किया जा सकता है। साथ ही हमारी जो नदियां हैं उनके घाटों पर भी श्रद्धालु दीपदान कर आनंदित हो रहे हैं। श्रोताओं, पुरुषोत्तम मास में श्रीमद् भागवत कथा श्रवण का भी विशेष महत्व बताया गया है। कहा जाता है कि जहाँ भागवत की ध्वनि होती है वहाँ स्वयं भगवान श्री कृष्ण का वास होता है। कुछ विशेष विषयों की जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं पूज्य देवकी नंदन ठाकुर जी महाराज। सभी प्रभु प्रेमियों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। अधिक मास, जिस मास में कोई भी शुभ कार्य करने का मतलब उसका फल बहुत ज्यादा होता है। इस अधिक मास में हमको कुछ ऐसे कार्य करने चाहिए जिन कार्यों को करने से हमारी जो आध्यात्मिक यात्रा है उसमें हम लोग आगे बढ़ सकें। आध्यात्मिक यात्रा का मतलब है कि मनुष्य जीवन का उद्देश्य तो वही है ना। हम लोगों का एक ही उद्देश्य है कि इस मनुष्य जीवन को पाने के बाद पुनः किसी और योनि में न जाना पड़े। उसके लिए अधिक मास एक बहुत महत्वपूर्ण मास है, पवित्र मास है। और इस मास में अगर आप कुछ छोटे छोटे कार्य करें, उन कार्यों को करने से आपकी जो आध्यात्मिक यात्रा है, मानव जीवन की यात्रा है, निश्चित तौर पर वो सफल हो सकती है। उनमें से कुछ कार्य मैं आपको बता रहा हूं, जैसे कि जो लोग चाहते हैं कि हमारी आध्यात्मिक यात्रा सफल हो, मनुष्य जीवन जो हमें प्राप्त हुआ वो सफल हो, उसके लिए बहुत जरूरी है कि इस पूरे महीने में सदा हमेशा सद आचरण करें, सत्य का हमेशा साथ दें, सत्य बोलें, असत्य भाषण न करें, और अपने आचरण में भी ऐसा व्यवहार करें जिस व्यवहार से परमपिता परमात्मा आपसे प्रसन्न हो। पूरे मास में भगवान की सेवा, भगवान का जाप आप करते रहें। हिंदू पुराणों के अनुसार हमारे यहाँ पीपल को भी भगवान विष्णु का स्वरूप माना जाता है, अथवा ये कहें कि पीपल के वृक्ष में भगवान विष्णु का वास कहा जाता है। और एक और बात बता दूं, पीपल का वृक्ष ही एक ऐसा वृक्ष है जो रात में भी और दिन में भी हमें ऑक्सीजन प्रदान करता है। तो हमें चाहिए कि घी का दीपक जलाकर पीपल के वृक्ष के नीचे घी का दीपक जलाएं, परिक्रमा करें, और हो सके तो 1 लोटा जल
पीपल के वृक्ष पर अवश्य चढ़ाएं, उससे भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। दूसरे जो चाहते हैं लक्ष्मी और नारायण हमारे ऊपर प्रसन्न हो, जो चाहते हैं कि लक्ष्मी देवी जी भी हमारे घर में वास करें, नारायण भगवान की कृपा भी बनी रहे, लक्ष्मी नारायण दोनों वास करें, तो उसके लिए बहुत आवश्यक है दक्षिणवर्ती शंख की पूजा। जो दक्षिणवर्ती शंख होता है उसकी पूजा आप अपने घर में एवरीडे इस अधिक मास के समय पर करें। तीसरा एक और अहम उपाय मैं बताता हूं। जैसे हम लोग मनुष्य जीवन प्राप्त करते हैं तो कहीं न कहीं पदोन्नति इत्यादि वगैरह हमारे मन में इच्छाएं होती हैं कि हम पदोन्नति मिल जाए, कुछ और आगे हमारा बिजनेस आगे बढ़े, घर में ये हो जाए, तो सब लोग चाहते हैं। उसके लिए भी जरूरी है कि आप नवमी के दिन कन्याओं को अपने घर में बुलाकर भोजन कराएं, उनका आदर करें, उनका पूजन करें। अगर आप ऐसा करेंगे तो निश्चित तौर पर आपको पदोन्नति प्राप्त होगी। ऐसी कुछ चीजें हैं छोटी छोटी जिनको हम करें इस अधिक मास में, स्पेशली मंत्र जाप, स्पेशली भगवान का पूजन, स्पेशली हमारा आचरण, अच्छा व्यवहार होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि नित्य कथा श्रवण होना चाहिए। हमारे श्रवण रंध्रों में भगवान की कथा पढ़ती रहे। तो इस कथा का जो श्रवण है ये भी हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। इस मास में जगह जगह भंडारों की सेवा आपको देखने को मिलेगी, जल की सेवा देखने को मिलेगी, शरबत की सेवा देखने को मिलेगी, क्योंकि अन्नदान और जलदान दोनों ही श्रेष्ठ और उत्तम माने गए हैं। तो श्रोताओं, पुरुषोत्तम मास केवल समय का एक अतिरिक्त अध्याय नहीं, यह आत्मा के जागरण का अवसर है। आइए भक्ति करें, सेवा करें, दान करें और ब्रज की संस्कृति, श्रद्धा और पवित्रता को संजोए रखें। जब भी ब्रज आइए, प्रेम लेकर आइए और आशीर्वाद लेकर जाइए। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री कृष्ण।